हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आप ई-डोज़ियर अपलोड करते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ता है और किस पोस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं। तो दोस्तों, कुछ जो है डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं और कुछ ऑप्शनल होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से ऑप्शनल होते हैं कि आप उनको छोड़ भी सकते हैं या फिर आप उसके सब्स्टिट्यूट में कोई और सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में यही जानकारी देने वाला हूं मैं। ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का 93/20 पोस्ट कोड नाम था उसका। दोस्तों, रिज़ल्ट अभी आया है और 30 से लेकर 13 नवंबर तक आप जो है डोज़ियर के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आज 31 है, 31 अक्टूबर, और आज ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगी, हमारे चैनल एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, एजुकेशनल हब पर स्पेशल एजुकेशन की अपडेट दी जाती है, विशेष शिक्षा से जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। एडमिशन से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर जो भी आगे आने वाली वैकेंसी है उनसे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितने भी आपके दोस्त हैं जो स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हैं उनसे चैनल सब्सक्राइब करवा दो। दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से हम देख लेते हैं कि जब आप जैसे जिन जिन लोगों का ई-डोज़ियर का लिंक आ गया है, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनका ई-डोज़ियर ओपन हो जाएगा जैसे ही वो जाकर अपने पोर्टल में लॉगिन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैंडेटरी और ऑप्शनल देख लेते हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट क्या है, ये मैंडेटरी है। 10वीं की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, नीचे सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, मार्कशीट जो है वो मैंडेटरी है। आगे आ जाते हैं दोस्तों कि सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th और इक्विवेलेंट यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है, बट ये है कि 12th के भी जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने होते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल दिया हुआ है। अब दोस्तों, आगे आ जाते हैं मैंडेटरी में क्या दिया हुआ है। मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ और ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और मार्कशीट इन ऑल सेमेस्टर और ईयर्स ऑफ एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय आरसीआई यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको इस तरह से समझ लो कि अगर आपने बीएड 2 साल की करी है तो 2 साल में अगर आपके 4 सेमेस्टर थे तो चारों सेमेस्टर कि एक पीडीएफ बना के यहाँ पर अपलोड करिए। ये मत करना कि एक सेमेस्टर की पीडीएफ बना देना। मार्कशीट जो है 4 सेमेस्टर की अगर अलग अलग आई है तो वो अपलोड कर देना, और साथ में अगर आपका डिप्लोमा भी आ चुका है या फिर बीएड का जो भी डिप्लोमा है वो आ चुका है या डिग्री का जो एक सर्टिफिकेट, एक एग्रीगेट जिसमें परसेंटेज लिखी होती है, वो भी इसमें अपलोड कर देंगे। आगे आते हैं दोस्तों सर्टिफिकेट, हाँ, जो सर्टिफिकेट में वो चीज़ अपलोड कर देंगे। यानी कि आपको क्या करना है कि अगर मार्कशीट आपके 4 सेमेस्टर की अलग अलग है तो चारों को एक साथ कंपाइल करके एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है। पीडीएफ फॉर्मेट के जो साइज़ है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। नेक्स्ट में दे रखा है कि कितना साइज़ का होना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। और दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट भी आपको ग्रेजुएशन का और विद बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये ऊपर आ जाता है। यानी कि साथ में ग्रेजुएशन और बीएड दोनों का यहाँ पर आपको एग्रीगेट, मेरी बात समझ लो, इसमें कोई सा भी ऐसा डॉक्यूमेंट ना हो जो मिसिंग हो, तो इसलिए आप साथ करें। आगे आप देख लो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो कि मैंडेटरी है। कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ड्यूली साइन बाय द इन्विजिलेटर एंड सेल्फ टेकन ऑन द डे ऑफ एग्जाम। यानी कि जो आपके पास एडमिट कार्ड की कॉपी है जिस पे इन्विजिलेटर ने साइन किया था वो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का अगर इन्विजिलेटर ने साइन नहीं करा है, जिन लोगों की खो गई उनके संदर्भ में ये है कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और जिन लोगों के एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर के साइन नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो भी अपलोड कर दे, इतना बड़ा इशू नहीं बनता है, ठीक है ना। ये बोर्ड के ऊपर होता है, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। आप उस दिन अपीयर हुए हैं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है। और सोल्यूशन कौन निकालता है? जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पैनल पे जो बैठे होते हैं टीचर्स, वो निकालता है। तो इसके लिए अभी से टेंशन लेने वाली बात या अभी से चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। हाँ, जिनका खो गया है वो एफआईआर करा दें। एनी अदर मिसलेनियस रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या जाता है, देखो मैं आपको बता दूँ, कई सवाल मेरे पास इस तरह से आते हैं क्योंकि मैंने व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दिया तो लोगों के मन में जो आता है वो पूछते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि 10th और 12th जैसे एनसीटी से डिप्लोमा एनसीटी से अप्रूव होता है तो वो जैसे हम अपलोड करते हैं एनसीटी का अप्रूवल देना पड़ता है, तो क्या 10th और 12th में देना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीबीएसई से आपने करी हुई है, सीबीएसई ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड है। ये कहाँ पर हमें देना पड़ता है? एनसीटी से अप्रूव्ड वाला, जो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं जो शक के दायरे में होते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपल अभी अपने सभी सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे इसका अप्रूवल देना पड़ेगा, एनसीटी का अप्रूवल देना पड़ेगा, सीबीएसई का अप्रूवल देना पड़ेगा। ये काम बोर्ड और यूनिवर्सिटी के बीच तालमेल का है, ठीक है ना। आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फालतू की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब दोस्तों, फ़ोटो पे आ जाते हैं। फ़ोटो यहाँ पर मैंडेटरी है, सिग्नेचर मैंडेटरी है, आधार कार्ड ऑप्शनल है और 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब फ़ोटो देख लो, फ़ोटो किस में होना चाहिए? जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में।
फ़ोटो और सिग्नेचर तो आपका JPG फॉर्मेट यानी कि फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वो आप क्रॉप वगैरह करके साइज़ जो है वो 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हाइट और विड्थ दोनों देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड आप अपलोड करते हैं तो 2 MB से ज़्यादा की PDF की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के साथ भी सेम है। और थंब इम्प्रेशन, दोस्तों थंब इम्प्रेशन बहुत गौर करने वाली बात है, और इस थंब इम्प्रेशन में आप राइट और लेफ़्ट दोनों ही अपलोड करेंगे, दोनों यानी कि आप लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट जो है आपको मैंडेटरी अपलोड करना है, 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। थंब इम्प्रेशन भी हो गया। OBC क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, दोस्तों OBC का सर्टिफिकेट जिन जिन लोगों का इफ़ एप्लीकेबल यानी कि जो लोग एप्लीकेबल है, जो OBC के कोटे से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो उन्हें OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और OBC के सर्टिफिकेट की भी जो फाइल है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द डिग्री कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो दोस्तों देखो यहाँ पर सबसे पहले देख लो, ऑप्शनल है ये कि आपकी मर्ज़ी अपलोड करें या ना करें, आपके पास है तो अपलोड कर दो, नहीं तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। सिंपल सी बात है। काफ़ी लोग इस चीज़ को टेंशन लेते हैं कि सर हमें रिकॉग्निशन का अपलोड करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इसको छोड़ दो, ऑप्शनल है। कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड की कॉपी मैंडेटरी है। अगर आपका गुम हो गया तो आप FIR जो है वो स्कैन करके 2 MB की जो फाइल है वो अपलोड कर दो। SC और ST का सर्टिफिकेट, जो लोग SC ST कोटे से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो वो। और 10वां पॉइंट है दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और OBC सर्टिफिकेट, ये सारे आ जाता है यहाँ पर इफ़ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है यानी कि जिन जिन लोगों ने उस कोटे से भरा है सिर्फ वही, ये नहीं कि कोई जनरल का कैंडिडेट जो बिल्कुल फिट है वो सोचे कि ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे कॉलम मुझे भी फिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेरिशोरियस स्पोर्ट पर्सन इफ़ एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ DOPT यानी कि स्पोर्ट। अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान के संदर्भ में कुछ ऐसा यहाँ पर कोई दब्बे वाली, मतलब कोई भी एक तरह से मैं कहूँ कि कोई निशान वाली चीज़ है, तो वो अगर इफ़ एप्लीकेबल अगर उस पर वो मैंडेटरी है, लागू होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी के भी अगर मान के चलते हैं माथे पे तिल है या ऐसा कोई निशान है जितना मैं समझ पा रहा हूँ, या फिर कोई ऐसा स्पॉट है, काला धब्बा है, तो वो यहाँ पर और उसकी फ़ाइल वगैरह है, यहाँ पर कुछ लिख कर अपलोड करना है। ठीक है, इसको मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसको छोड़ दें। जिन जिन लोगों को एग्जैक्ट ये वर्ड समझ में आ रहा होगा, ये 12th कॉलम वही अपलोड करें। 13 कॉलम है जो AWS का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और ऐसे ही आगे के जो कॉलम होंगे उसमें RCI सर्टिफिकेट और अपना जैसे मैंने बताया कि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, ये सभी अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यही था कि आप किस तरह से e-dossier अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।